हॉस्पिटल से इतनी जल्दी क्यों आ गए? छोड़ो। एनी क्लूज? टोल गेट कैमरा चेक कर लिए हैं, वो सिटी से बाहर नहीं गए। अभी तक सीसीटीवी में उसका क्राइम पकड़ा नहीं गया, अब क्या पकड़ में आएगा? क्रिस्टी, एयरपोर्ट, हार्बर, रेलवे स्टेशन, सबको लुकआउट नोटिस दे दो। यस सर। अर्जुन, कमिश्नर बुला रहे हैं। पांच कांस्टेबल सीरियस हैं। सबका कहना है कि तुमने अपने भाई को बचाने के लिए ऐसा किया। तुम्हें डिसमिस करने को कह रहे हैं। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था सर। मैं जानता हूं तुमने नहीं किया है, लेकिन मेरे पास कोई चॉइस नहीं है। तुम्हें एसीपी से इंस्पेक्टर बना के मैंने किसी तरह से तुम्हारी नौकरी बचा ली है। यह केस शासन को दे दो। सर, मुबारक हो इंस्पेक्टर अर्जुन। अर्जुन, खाना खा लो। माँ ने खाना खा लिया? कल से कुछ नहीं खाया, बीपी भी कम होता जा रहा है। माँ, आशु अगर आपका बेटा है तो हमारा भी तो भाई है, हमें भी उसकी चिंता है। अर्जुन ने कहा ना वो उसे लेकर जरूर आएगा। अब चलिए उठकर खाना खा लीजिए। माँ, चलो माँ, आशु को कुछ नहीं होगा, तुम कुछ खा लो। माँ, तुम्हारे भाई ने गलती की होगी, उसे अरेस्ट करके एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से तुम जीत गए, लेकिन एक माँ की हैसियत से मैं हार गई। तुम्हारे पिता की मौत के बाद तुम चारों को एक जैसी परवरिश दी, लेकिन एक बेटा पुलिस और दूसरा बेटा क्रिमिनल बन गया, तो मेरी परवरिश में ही कमी रह गई है। आशु से मिलकर अपनी गलती जानना चाहती हूँ और उसने ऐसा क्यों किया पूछना चाहती हूँ। तब तक एक बूंद पानी भी नहीं पीऊंगी। अपने आप को मैं ये सजा देना चाहती हूँ। माँ, हे, तू ही तो हमारी हिम्मत है। माँ का ख्याल मैं रख लूंगा। लोग कहते हैं कि बिना बाप के बेटे बिगड़ जाते हैं। माँ की ऐसी बदनामी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब माँ हार जाती है तो पूरा परिवार हार जाता है। जा, काम पर लग जा। आशु को माँ के सामने लेकर आ। माँ को हारने मत दे। क्रॉस प्लास्टर किया है, इसीलिए दर्द हुआ। मैं ठीक कर देती हूँ। हमें बचाने जो बाइकर्स आए थे उनमें से 13 मर चुके हैं और 5 लोग सीरियस हैं। बाकी बाइकर्स डरे हुए हैं, शायद बुलाने पर भी नहीं आएंगे। हमारा गेम खत्म हो गया है। होशियार रहना। गेम अभी खत्म नहीं हुआ है, अगले लेवल पर जाने वाला है। वहां हम आशु को मोहरा बनाएंगे। सारा, आशु को एक पल के लिए भी मां की याद नहीं आनी चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक मिनट। चीफ, सेल्वा लाइन पर है। सेल्वा, 1 टन ड्रग्स अपने पास 1 हफ्ते में आ जाएगा। प्रसाद से बोलो कि नेपाली से मिलकर देश भर के एजेंट्स को ड्रग्स बेचने का इंतजाम करें। सेल्वा ने एडवांस दिया है। ओके। तुम्हारे भाई से तो निकालने को बर्बाद करूंगा। अपना 1 टन कर बाहर निकालूंगा और बिजनेस करता रहूंगा। सर, कमिश्नर से बात करेंगे तो उसे पकड़ने के लिए एक स्पेशल टीम फॉर्म कर सकते हैं।
अगर हम उसके पीछे जाएंगे तो वो अपनी जगह बदलता रहेगा। उसे हमारे पीछे आना चाहिए। सभी न्यूज चैनल में खबर फैला दो कि हम 1 टन ड्रग्स चलाने वाले हैं। क्यों सर? 3000 करोड़ के ड्रग्स है शशि। कोई भी क्रिमिनल इन्हें जाने नहीं देगा। जैसे ही वो ये खबर सुनेगा खुद ही बाहर आ जाएगा। चेन्नई के ट्रेजरी में रखे हुए 1 टन ड्रग्स को सुरक्षा कारणों से पुलिस ने जला देने का फैसला किया है। कुछ भी करके अर्जुन को ड्रग्स जलाने से रोको। वो ड्रग्स मुझे चाहिए। लेकिन वो ट्रेजरी में निकाल नहीं सकते। निकालूंगा, 1 हफ्ते में आकर उसे निकालूंगा, लेकिन उसके लिए तेरी मदद चाहिए। तेरा शेयर 300 करोड़ का था, डबल कर दूंगा। ठीक है। किससे पूछकर तुमने ड्रग्स को जलाने की खबर दी? केस खत्म होने तक ड्रग्स को कोई हाथ नहीं लगाएगा। सर उन्हें जलाना ही बेहतर होगा। अब तू सिर्फ इंस्पेक्टर है, बाहर निकल। तेरे काम के बारे में नए एसीपी को बता दिया है, चल फुट। यस सर। ड्रग्स जलाने की झूठी खबर सुनकर शासन और सरकार क्यों बढ़ गए? पता नहीं सर। मुझे शक हो रहा है। उन दोनों की पूरी कुंडली निकालो। यस सर। मैम। यस लता। बाइक ने अलवर एरिया में 2 बार सिग्नल क्रॉस किया है। थैंक यू। अहमद मैम। अलवर एरिया में इस बाइक को ट्रेस कर सकते हो क्या? अर्जुन कुछ तो खिचड़ी पका रहा है सर। सोफिया को बुलाओ, उसके सामने अर्जुन की बेइज्जती करेंगे तभी सुधरेगा। सर मैंने उस लड़के को ढूंढ लिया है। ये वही है जो मेंशन से बाइक लेकर गया था। अभी वो अपने अड्डे पर है जहां उसके साथ 50 लोग हैं। हम किसी भी सूरत में उस तक नहीं पहुंच सकते। इसको काट के डब्बे में डाल दो। हेलो। मेरी नजर है तेरे ऊपर, तो कुछ तो ऐसा कर रहा है जो मुझे पता नहीं है। ऐसा क्या है जो आपको पता नहीं है सर? इस बार नौकरी से निकाल दूंगा। सर प्लीज सर। प्लीज नौकरी से मत निकालिए। प्लीज सर। ये आवाज क्या है? एक डॉग मुझे टॉर्चर कर रहा था सर। मैंने एक खींच के लगाया तो साइलेंट हो गया। हाँ बोलिए ना सर। अब किसकी आवाज आई? एक और डॉग आ गया था सर। अब से जो डॉग मुझे टॉर्चर करेगा उसे मारूंगा। ठीक है, मैं बाद में कॉल करता हूँ।
गैंग लीडर कहाँ है? सर कसम से मुझे नहीं मालूम सर। प्राइवेट नंबर से फोन आता है, वो जो बोलते हैं मैं वही करता हूँ। मेरे भाई को उन्होंने सेटन स्लेव में शामिल कैसे किया? जो भी लड़के बेरोजगार हैं उनका इंटरव्यू लेकर ब्रेन वॉश करके गैंग में शामिल करते हैं। जब आपने ये केस अपने हाथ में लिया तो आपके भाई को फेक इंटरव्यू में बुलाकर फेल करने के लिए बोले थे। हमारे सीनियर एजेंट अमित ने इंटरव्यू का नाटक करके आपके भाई के साथ दोस्ती की। कूल ब्रो, अगले इंटरव्यू में देख लेंगे। नौकरी नहीं है इसलिए घर पर कोई इज्जत नहीं करता, रिश्तेदार भी इज्जत नहीं करते। हेट माय लाइफ। उसके बाद अमित ने गैंग लीडर से आपके भाई को मिलवाया। ज्वाइंट लेते हो ब्रो? Just try it, bro. It's a ticket to paradise.